उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है। नशे की हालत में वाहन चलाना और स्थानीय प्रशासन से मिली भगत के चलते स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। रात के समय ट्रकों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए और सख्ती से उसकी निगरानी की जाए। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार। उत्तराखंड के धाकड़ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राज में खुलेआम हो रहा है अवैध खनन। रात के अंधेरे में गैर कानूनी तरह से चल रहे हैं ओवरलोडिंग ट्रक और डंपर। खनन माफिया उड़ा रहे हैं कानून की धज्जियां। पर्यावरण को किया जा रहा है तहस नहस। आम जनता की सुरक्षा से हो रहा है बड़ा खिलवाड़। स्थानीय प्रशासन की सांठ-गांठ से माफियाओं के हौसले हैं बुलंद और धड़ल्ले से फल फूल रहा है अवैध खनन का गोरख धंधा। माफियाओं के आतंक से उत्तराखंड की जनता है परेशान। अकाल मौत की आगोश में समा रहे हैं निर्दोष लोग। खनन माफिया सड़कों, पुलों और बुनियादी ढांचे को पहुंचा रहे हैं भारी नुकसान। नशे में चूर खनन माफिया आम जनता के दुश्मन बन गए हैं। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी हो रही है, मजाक बनाया जा रहा है। सारा गोरख धंधा प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से हो रहा है, सरकार के दिशा निर्देशों को दरकिनार करते हुए। उत्तराखंड में स्थिति गंभीर और संवेदनशील बनी हुई है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर में विशेष तौर पर संचालित हो रहा है खनन का अवैध कारोबार। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अपोजिशन का कोई लीडर भी नहीं कह रहा है। आम आदमी की तो क्या ही बात कहिए, उसे हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत मिले तो वो बुनियादी सवालों पर बात करे। ये सवाल खड़े किए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हरिद्वार से सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। उत्तराखंड में धड़ल्ले से हो रहे अवैध खनन का मामला श्री रावत ने लोकसभा में उठाया। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सेवा, सुशासन और विकास के स्लोगन के साथ अपनी सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के सरकारी जश्न में व्यस्त हैं, वहीं 27 मार्च को दिल्ली की संसद में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अवैध खनन, अवैध वाहनों के संचालन व सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी तादाद में मारे जा रहे लोगों का गंभीर मसला उठाया। इससे यह साफ है कि उत्तराखंड में खनन माफियाओं का अपना कानून, अपना राज चल रहा है। अवैध खनन बड़ी चुनौती बन चुका है, जिसे धामी सरकार मानने को तैयार नहीं है। जो बात सांसद महोदय ने उठाई है, वो मुद्दा उत्तराखंड में समय समय पर तमाम सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, पत्रकार उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन सच स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सरकार को उत्तराखंड में सब कुछ हरा हरा सुशासन ही नजर आता है, लेकिन सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक तरह से धामी सरकार पर कई गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। ये बात दीगर है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इंडियन एक्सप्रेस ने देश के कद्दावर और ताकतवर नेताओं में 32वें पायदान पर पहुंचा दिया है। इंडियन एक्सप्रेस ने पूरे देश के 100 कद्दावर नेताओं की, 100 ताकतवर नेताओं की लिस्ट तैयार की है, जिसमें पिछले बार पुष्कर सिंह धामी को 61वें नंबर पर रखा गया था, लेकिन इस बार उनको 32वें पायदान पर स्थान दिया गया है। आखिर ऐसे कौन से चमत्कारिक काम पुष्कर सिंह धामी ने किए हैं जिससे उनकी रेटिंग देश के कद्दावर या ताकतवर नेताओं में लगातार बढ़ रही है? क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत के सवालों को अगर हम गंभीरता से लें तो पूरी सरकार की कार्य प्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। सदन के भीतर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कहा, आइए सुनिए। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है,
बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर का विशेष उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि बहुत गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है अवैध खनन का, और इन चारों जनपदों में जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर अवैध खनन बहुत विकराल तरीके से किया जा रहा है, जिस पर शासन प्रशासन तमाम तरीके के दिशा निर्देश जारी करने के बावजूद भी अंकुश नहीं लगा पा रहा है। ये अवैध खनन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, कानून की धज्जियां उड़ा रहा है और आम लोगों की जिंदगी और सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है, ऐसा कहना है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। इन अवैध गतिविधियों के कारण राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हो रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मोहर लगा दी है कि रात के अंधेरे में ये पूरा गोरख धंधा अवैध खनन का किया जाता है और जो माफिया इस काम में संलग्न हैं वो ओवरलोडिंग करते हैं और अतिरिक्त ओवरलोडिंग नशे में धुत होकर जब गाड़ी चलाते हैं चालक तो सड़क को नुकसान पहुंचाते हैं, पुलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पूरा बुनियादी जो ढांचा है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो गंभीर प्रश्न है वो ये है कि लोगों को अकाल मृत्यु की ओर ये खनन के माफिया ले जा रहे हैं, जिससे आम नागरिकों के लिए आवागमन कठिन हो गया है। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि इन ट्रकों के लापरवाह और तेज गति से संचालन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हुए हैं। सड़क दुर्घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो मैदानी इलाके हैं, जनपद हैं, उनमें आप खास तौर पर देखेंगे शायद ही कोई दिन ऐसा जाता है जहां 2, 4, 10, 20 लोगों के मरने की खबरें नहीं आती हैं। जो अवैध तरीके से डंपरों का, ट्रकों का संचालन हो रहा है, ओवरलोडिंग वाहन सड़क पर दौड़ रहे हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा अवैध खनन करने की फेर में सड़कों पर जिस तरीके से गाड़ियां दौड़ाई जाती हैं तेज़ रफ्तार में, वो रफ्तार लोगों के जीवन को अंत की ओर ले जा रहा है। तो सड़क दुर्घटनाओं का उल्लेख किया है क्योंकि इस तरीके की दुर्घटनाओं में जो निर्दोष लोग माने जा रहे हैं उसकी ओर ध्यान आकर्षित होना सरकार का बेहद जरूरी है। ट्रक चालकों के द्वारा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, नशे की हालत में वाहन चलाना और स्थानीय प्रशासन से मिलीभगत के चलते स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। यह आवश्यक है कि सरकार तत्काल इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान दे और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे। एक बड़ा सवाल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा के अंदर यह उठाया है कि ये जो पूरा खनन का कारोबार है वो स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है। अब स्थानीय प्रशासन में कौन आता है? अगर स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से अवैध खनन हो रहा है तब जिला प्रशासन या फिर सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार अंकुश लगाने में नाकामयाब साबित हो रही है या सरकार के जो नियम कानून हैं, जो ऑर्डर्स हैं, उनको स्थानीय लेवल पर प्रशासनिक लोग ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं? मैं केंद्र सरकार और उत्तराखंड राज्य प्रशासन से आग्रह करता हूं कि अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठन किया जाए। रात के समय ट्रकों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए और सख्ती से उसकी निगरानी की जाए। ओवरलोडिंग रोकने हेतु सभी मुख्य मार्गों पर चेक पोस्ट लगाए जाएं और दोषी ट्रक मालिकों और खनन माफियाओं पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इस मामले में संलिप्त अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए और लापरवाही बरतने वालों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। संसद में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे और राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला काम राज्य सरकार को यह करना चाहिए कि खनन माफियाओं की गतिविधियों को रोकने के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाए, जो विशेष तरीके से निगरानी करे। रात में जो अवैध तरीके से ट्रक चल रहे हैं, डंपर चल रहे हैं, उनके संचालन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए। सख्ती से निगरानी होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ये बात उन्होंने कही है, सुझाव दिया है।
चेक पोस्ट बनाने की बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा चेक पोस्ट बनाए जाएं, जहां पर चेकिंग के दौरान इस तरीके के अवैध खनन के कारोबार में संलिप्त वाहनों को रोका जा सके, उनको प्रतिबंधित किया जा सके और कठोर दंडात्मक कार्रवाई की बात भी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो इस काम में संलिप्त अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए और साथ ही साथ लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरीके से सुझाव देते हुए अवैध खनन के कारोबार पर पूरी तरीके से रोक लगाने की कवायद या एक तरीके से पूरी पेशकश जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा में कल की है। एक बार फिर सुनिए त्रिवेंद्र सिंह रावत लोकसभा में कल क्या कह रहे थे। माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आज इस एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। इन अवैध गतिविधियों के कारण राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हो रही है, जिससे आम नागरिकों के लिए आवागमन कठिन हो गया है। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि इन ट्रकों के लापरवाह और तेज गति से संचालन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हुए हैं। ट्रक चालकों के द्वारा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, नशे की हालत में वाहन चलाना और स्थानीय प्रशासन से मिलीभगत के चलते स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। यह आवश्यक है कि सरकार तत्काल इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान दे और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे। मैं केंद्र सरकार और उत्तराखंड राज्य प्रशासन से आग्रह करता हूं कि अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठन किया जाए। रात के समय ट्रकों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए और सख्ती से उसकी निगरानी की जाए। ओवरलोडिंग रोकने हेतु सभी मुख्य मार्गों पर चेक पोस्ट लगाए जाएं और दोषी ट्रक मालिकों और खनन माफियाओं पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इस मामले में संलिप्त अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए और लापरवाही बरतने वालों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड सरकार क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस स्टेटमेंट को उतनी ही गंभीरता से लेगी जिस गंभीरता के साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा में इस संवेदनशील मामले को रखा है? बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और आप यूट्यूब पर भी हमको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।